आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करें या सिंगल ग्रुप के लिए, सीए फाइनल में या सीए इंटर में। इसके आंसर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट, वो लोग जो प्रेपली से पहले डिसाइड कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करेंगे या दोनों के लिए, एंड वो लोग जो पहले सोच रहे थे कि बोथ ग्रुप्स के लिए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रिवीजन के बाद उन्हें डाउट हो रहा है कि हमें सिर्फ एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए। इनिशियली अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस में कॉन्फिडेंस आ रहा है। बोथ ग्रुप्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आप एक ग्रुप के लिए चले जाइए। मुझे बोथ ग्रुप्स में कॉन्फिडेंस था तो मैं बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर किया। सबसे मेजर फैक्टर इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप्स कर सकते हो और ज़्यादा फर्क नहीं होता और आपके पास एम्पल टाइम होता है। आईसीआई ने आपको जितना टाइम अलॉट किया हुआ है वो एम्पल है आपके पढ़ाई के लिए, और जितने रैंक होल्डर्स हैं वो रैंक ले आते हैं बोथ ग्रुप्स पढ़ के इन दैट सेम टाइम। प्लस अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जाते हैं तो शुरू में आप टाइम वाइल वे भी ज़्यादा करोगे, बिकॉज आपको पता है आपके पास स्पेयर टाइम थोड़ा ज़्यादा है। आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए जा रहे हो ना कि दो ग्रुप्स के लिए। बट एक ग्रुप का एक एडवांटेज है, इट इज़ वेरी लेस इंटिमिडेटिंग। बोथ ग्रुप्स थोड़ा ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, डरावना लग सकता है कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे हम क्लियर करेंगे। सो एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कॉन्फिडेंस कितना है, एंड प्लस आपने अपनी सारी ट्यूशंस कंप्लीट करी भी हैं या नहीं। मैंने अपनी सारी ट्यूशंस नहीं कंप्लीट करी थी। आईडीटी की आधी क्लासेस रह गई थी मेरी, और लॉ और ऑडिट में से आई थिंक लॉ मेरा रह गया था, जिसकी क्लासेस मैंने ली नहीं थी प्रेप लीव शुरू होने से पहले भी। मेरे को प्रेप लीव मिली थी 5 मंथ्स की। सो आई न्यू उतने टाइम में मैं कर लूंगा। जो रैंक 1 थे सिद्धांत भंडारी, उनकी भी वीडियोस देखी थी, उन्होंने भी बताया था कि उनके एक या दो सब्जेक्ट्स की ट्यूशन बची हुई थी जब वो प्रेप लीव के लिए गए। सो एक दो सब्जेक्ट मैनेज करना पॉसिबल है प्रेप लीव में भी। अच्छा, सेकंड केस के बारे में आते हैं। जिन लोगों को सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि यार बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर तो कर रहे थे लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और एक दो सब्जेक्ट हैं वो इतने अच्छे से हुए नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करने में भी दिक्कत ये है कि यार प्रिपेयर तो दोनों के लिए किया था, चलो दोनों क्लियर कर लेते हैं ना। लेकिन अगर फेल हो गए, अगर एक पेपर भी रह गया एक ग्रुप का, तो वो पूरा ग्रुप जाएगा साथ में। उसके लिए जितना टाइम आपने स्पेंड किया, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप पे आप लगाते तो उसकी पासिंग गारंटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस डिलेमा के लिए भी अगेन सेम थिंग, कॉन्फिडेंस इज द की। आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप सब में पास हो जाओगे। कॉन्फिडेंस लाने के लिए यू नीड टू डू 100% कोर्स कंप्लीशन। पूरा स्कैनर कंप्लीट करना होगा, आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, एंड यू हैव टू एम फॉर 60+ इन ऑल ऑफ दीज मॉक टेस्ट मिनिमम। ये सब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, व्हाट इफ कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है लेकिन कुछ में नहीं आ रहा? व्हाट इफ एक दो सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड है बट एक दो ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया? यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट में पास होना है आपको। अगर आपको एक ग्रुप क्लियर करना है, एक भी सब्जेक्ट में गए तो पूरा ग्रुप गया। अब आप जो आधी अधूरी जर्नी में हो कि बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर तो हो गए हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक ऑप्शन आप ये यूज कर सकते हो कि आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो और दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ वो एक सब्जेक्ट दे दो एंड एम फॉर मिनिमम 60 इन दैट सब्जेक्ट। आई नो एक पर्सन जिसने ऐसा किया था एंड ही वॉज सक्सेसफुल। ही गेव फर्स्ट ग्रुप प्लस आईडीटी एग्जाम एंड आईडीटी में एग्जामेशन स्कोर कर ली। सो जब नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया तो एक सब्जेक्ट पहले से क्लियर हो चुका था। दिस इज अ रिस्की मूव बिकॉज इसमें आपको गारंटीड एग्जामेशन चाहिए, बट स्टिल दिस इज एन ऑप्शन। एक और ऑप्शन है कि जिस ग्रुप में आप वीक हो उस ग्रुप में खाली जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाओगे सब में आप एटलीस्ट 40 तो क्रॉस कर ही लोगे। एंड जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप है उसके बेस पे आप अपनी एग्रीगेट 50% से ज़्यादा ले आओगे। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी रिस्की मूव बिकॉज आप हर सब्जेक्ट में 40 के लिए ही एम कर रहे हो अगर, तो बहुत आसान है कि अगर ज़रा सा भी आप अपने टारगेट से डिविएट हुए, ज़रा सा भी पेपर टफ आया, तो आपके 40 से कम आएंगे, पूरा ग्रुप जाएगा। प्लस दोनों इन स्ट्रैटेजीज में जो टाइम आप अपने स्ट्रॉन्गर ग्रुप पे दे सकते थे वो आप अपने वीकर ग्रुप पे देने वाले हो, तो जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप था उसका भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। इस सब कंफ्यूजन का एक बेस्ट सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है गिविंग अ मॉक टेस्ट। आप हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट दो जो आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, एंड उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इससे या तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली पेपर में बैठ पाओगे, या फिर आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। बोथ द केसेस में इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। आई होप दिस क्लैरिफाइज द डिबेट बिटवीन वन ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।